हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार है 3 सितंबर 2022। मैं प्रेडिक्शन या डिस्कस करने वाला हूं 5 सितंबर 2022 यानी सोमवार के दिन के लिए। तो इस दिन क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ध्यान दें कि ये टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम है। यहाँ लेवल्स मिलते हैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और स्क्रीन रीडिंग मिलती है। वर्ल्ड मार्केट का मैप मिलता है कि क्या हो सकता है इसके ऊपर हमारे मार्केट में। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। बूम बूम दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने जो बोला वो लगभग 100%, 95% के ऊपर सही निकला दोस्तों। और पिछले कई दिनों से या कई दिनों से 15-20 दिनों से लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। और ये भी मैं अचरज में पड़ गया हूं कि इतना सटीक प्रेडिक्शन पिछले कई दिनों से, और वो भी कंटिन्यूअस सही कैसे आ रहे हैं। सब गणेश जी की कृपा है। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में मैंने बोला था आपको कि दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट में डिप मिलेगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, और मंडे को फ्रेश ले सकते हो, लेकिन फ्राइडे के दिन आपको निकल जाना है। क्या हो गया? निफ्टी का जो हाई है 17,650 के आसपास का, वहां तक निफ्टी गया था, और फिर 1:30-2 बजे के बाद मार्केट में फॉल आना चालू हो गया, और लगभग निफ्टी 17,500 के पास गया था। उसके बाद आखिर में 3-3 बजे, यानी 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर से कवर हो गया। कितना? 150 पॉइंट। ओके, 150 से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। सॉरी, कवर नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हो गई 150 पॉइंट की निफ्टी में। देखिए कमाल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का। और बैंक निफ्टी भी लगभग 39,600 के आसपास गया था, वहां से फिर से नीचे आ गया और लगभग 39,300 तक गया था। 300 पॉइंट का उधर वहां भी ऊपर से करेक्शन आ गया, और फिर 39,400 के ऊपर क्लोज हो गया। ये अलग बात है, 39,500 के जस्ट नीचे, और निफ्टी 17,539 के पास क्लोज हो गया, 3 पॉइंट माइनस में। और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में मैंने ये भी बोला था कि मार्केट टाइम पास करेगा, मार्केट बहुत बोरिंग टाइप काम करेगा। क्या हो गया? एक गैप अप मिला, उसके बाद +30 पॉइंट, -30 पॉइंट, गैप अप होने के बाद +-30 पॉइंट्स, फुल टाइम पास मार्केट में। सिर्फ बैंक निफ्टी थोड़ा एक्टिव दिखा रहा था, बाकी निफ्टी यानी मार्केट, क्योंकि निफ्टी में ही सब कुछ रहता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेटल बिटल, सब सेक्टर निफ्टी में ही रहते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स फुल्ली टाइम पास, इतना टाइम पास कि पूछो मत। आपने देखा रहेगा, वो भी मैंने पहले ही बोला था ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। और क्या चाहिए दोस्तों? और क्या चाहिए इस YouTube चैनल से? और क्या चाहिए? प्री मार्केट रिपोर्ट में जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, प्री मार्केट रिपोर्ट में भी सेम चीज मैंने दोहराई थी आपको। और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में मैंने जो लेवल्स दिया था, आपने देखा आज लेवल्स? मैंने क्या बोला था? फिर से आप देख सकते हो, फिर से देख सकते हो आप टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम और प्री मार्केट रिपोर्ट का कार्यक्रम जो टेक्निकल के ऊपर आता है। उसमें मैंने बोला था 17,480 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी 15-20 मिनट, तो 17,400 के पास जाने की प्रयास करेगा। लेकिन 17,480 के ऊपर ही रहता है तो फिर सपोर्ट लेगा। क्या हो गया? आज का लो डॉट 17,480 के पास है, 17,476 के पास है, और वहां टिका नहीं, मार्केट इमीडिएटली रिकवर हो गया। क्या चाहिए भैया? लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की कितनी ताकत होती है ये आपने देखा। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन की कितनी ताकत होती है ये भी आपने देखा। आप और क्या देखना चाहते हो दोस्तों? इस चैनल से लगातार आपको सहायता मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। हर 3 जो वीडियोस में डालता हूं, और जो 41,500 के ऊपर जो हम लोग सब्सक्राइबर काउंट में गए हैं, वो ऐसे ही नहीं गए दोस्तों। लोगों का प्यार मिल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
फॉरेन में ये चैनल देखा जाता है, दुबई, अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज में। इट्स नॉट अ जोक। लोगों को फायदा होता है, इसके लिए पिछले 2-2.5 साल से ये चैनल देख रहे हैं ना लोग। सो जबरदस्त प्रेडिक्शन, जबरदस्त टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स का लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है वो आपके लिए और सिर्फ ये गणेश जी की कृपा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, विनम्र भाव से मैं कबूल करता हूं। तो चलिए अभी आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ये तो अपना हमने क्या बोला था और क्या हो गया ये तो क्लियर हो गया। आगे क्या हो सकता है, और एक बोला था मैंने कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में वोलेटिलिटी हो सकती है। 2 बजे के बाद जबरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है। 2 बजे के बाद जबरदस्त वोलेटिलिटी हो गई, 150 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट आ गया। और क्या चाहिए वोलेटिलिटी, ये भी सही निकला। चलिए अभी 5 सितंबर को क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन तो कल आएगा, कल वो वीडियो आएगा, कल रविवार के दिन। तो दोस्तों 17,540 के 39 के पास क्लोज हो गया निफ्टी, 17,550 के नीचे, लेकिन लगातार 17,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के कार्यक्रम में, टेक्निकल के कार्यक्रम में, कि 17,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज होना चाहिए। लेकिन 17,550 के ऊपर अगर क्लोज होता तो अच्छा होता। 17,500 के ऊपर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में पुट राइटर्स खड़े हैं। जब तक ये पुट राइटर्स सपोर्ट कर रहे हैं, निकल नहीं जा रहे हैं, वहाँ तक मार्केट स्ट्रांग रहेगा, निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। अगर 17 वही लेवल आपको ध्यान में रखना है, 17,480 के नीचे 10-15 मिनट टिकना चाहिए, 15-20 मिनट मार्केट, तो 17,400-450 का सपोर्ट आएगा। उसके नीचे फिर 17,300-350 क्लियर है एकदम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाटा पॉइंट टेक्निकल चार्ट लेवल में क्लियर है, बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स, ये है, ये है इंडिकेटर, वो सब कुछ बोल के कुछ फायदा है आपको रिजल्ट चाहिए। 10 मिनट कार्यक्रम में आपको रिजल्ट चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको इंडिकेटर्स, आपको जो है आउटपुट चाहिए। और 17,200-250 के पास स्ट्रांग सपोर्ट, वहाँ भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। नीचे 17,000 का लेवल, 17,100-150 का लेवल, जो पिछले 5-6-7 दिन पहले 17,150 से हम लोग घूमे थे, वो भी लेवल आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये लेवल्स आप दिमाग में रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर पहला रेजिस्टेंस जो है, आज का जो हाई है, कल का जो हाई है फ्राइडे का 17,650 के करीब, वो पहला रेजिस्टेंस है। अभी वो आप अभी दिमाग में रखिए। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आता है 17,720 का, 17,720। अगर उसके ऊपर टिका मार्केट तो अगला टारगेट 17,800 आएगा। और 17,850 के ऊपर टिकता है तो फिर हम लोग जो 10 दिन पहले जो हाई लगाए थे 17,900 का, वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन 18,000 क्रॉस करना थोड़ा सा अभी मुमकिन नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, इतना आसान नहीं है भाई 18,000 क्रॉस करना, क्योंकि 18,000 के ऊपर कॉल राइटर्स ज़बरदस्त क्वांटिटी में मौजूद है, वो इतनी आसानी से वो निकल नहीं जाएंगे। लेकिन एक है चीज़, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले मैं बोलता था 17,800-850 के ऊपर अगर टिकता है, लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो 18,200 का टारगेट बोलता था। अभी थोड़ा चेंज है, डाटा पॉइंट्स ऑफ व्यू हुए। 17,950 के ऊपर अगर टिक गया मार्केट तो अगला टारगेट इमीडिएटली 18,200 है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, मेरे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस 18,050 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 18,000 का ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 18,050 तक ये कॉल राइटर्स नहीं भागेंगे, 18,050 के ऊपर टिका तो ही भागेंगे, तो 18,200 ऐसा है लेवल सब। ये जो 50-50 पॉइंट का जो मैं रखता हूँ ना दोस्तों, वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को कुशन पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद वो लोग भाग सकते हैं वो भी, ठीक है। सो ये ऊपर के लेवल हो गए। वही बैंक निफ्टी में 39,400 के ऊपर जो क्लोज हो गया, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये फॉर्म में आ गया है, एक्सिस बैंक भी फॉर्म में आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी को ऊपर ही रख रहा है, आप देख सकते हो। सो ये मेजर जो है, जिनके वेटेज ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, वो कमाल कर रहे हैं। तो 39,000 आप देख सकते हो, मोटा मोटी 39,800 के नीचे ही चल रहा है टाइम पास उसका पिछले कई दिनों से। तो एक रेंज बाउंड में चल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। अगर 39,850 के ऊपर क्लोजिंग करना चालू कर देना दोस्तों बैंक निफ्टी, सो डायरेक्टली 41,000 लेवल आ सकता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। 39,850 के ऊपर अगर
क्लोजिंग करना, लगातार 2 दिन क्लोजिंग करेगा तो अगला टारगेट फिर 40,000 के ऊपर ही रहेगा, 41,000 आराम से रहेगा, क्योंकि 40,000 के ऊपर कॉल लेटर्स ज़बरदस्त मौजूद है, वो लोग सब निकल जाएंगे फिर। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, ये कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 40,000 का लेवल मार्केट में कोई स्ट्रांग अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया, कुछ न्यूज़ आ गया तो ही पार करना मुमकिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन मार्केट है, कोई नामुमकिन नहीं होता है, मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। और ये भी बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल फंडामेंटल किसी की भी औकात नहीं होती है, कुछ भी टिकता नहीं है। एक न्यूज़ आ गई, मार्केट 5-10% गिर गया, उस समय कोई टेक्निकल आता है दोस्तों, कोई सपोर्ट लेवल आता है, कुछ भी नहीं आता है। न्यूज़ के सामने भी जीरो है सब कुछ, ये भी ध्यान में रखिए लाइफ में दोस्तों। नीचे अभी 39,300 और 39,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। इतना आसानी से 39,000 का लेवल भी अभी टूटेगा नहीं, क्योंकि 39,000 के पास पुट राइटर्स ज़बरदस्त क्वांटिटी में है। वैसा देखा जाएगा रॉक बॉटम सपोर्ट तो 38,000 है, जो 1,500 पॉइंट नीचे है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जब तक 38,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं हो सकता है, बहुत दूर है, 1400 पॉइंट नीचे है। और दूसरा जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 38,500 का, वहाँ भी पुट राइटर ज़बरदस्त है। तो ये रॉक बॉटम 38,500 अभी के लेवल में है, और 38,000 तो ज़बरदस्त सपोर्ट है, और 39,800 भी है, जो बहुत दिन आप लोग देख रहे हैं 39,800 के पास से घूमता है बैंक निफ्टी। तो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया और फ्लैट ओपन हो गया, तो क्या क्या करना है आपको समझ में आया रहेगा। फ्लैट ओपन हो गया है निफ्टी, तो आपको देखना है कि 17,480 ब्रेक करता है या नहीं, उसके नीचे क्या करना है आपको मैंने बोल दिया है। ऊपर जाता है फ्लैट ओपन होके तो कहाँ रेजिस्टेंस आएगा वो मैंने बोल दिया है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपको निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा लेकिन पूरा कैपिटल जीरो नहीं होगा। वही आपको नीचे आने के बाद, सपोर्ट के लेवल के आने के बाद आपको बाय करना है निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और गैप डाउन आता है तो आपको ये जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिए हैं, नीचे गैप डाउन आ गया तो पहला आपको लेवल देखना है 17,500, उसके बाद देखना है 17,400 450, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन आपको 15-20 मिनट रुकना है। नीचे जाता है ऊपर आता है ये देखने के लिए, बाद में 17,300 350 वहाँ बाय कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सपोर्ट के पास कर सकते हो, बीच में नहीं कर सकते हो। बीच में अगर करना है तो कोई टेक्निकल एनालिस्ट है या डाटा पॉइंट एनालिस्ट है, वो कर सकता है, हमारे जैसे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, वो कर सकते हैं बीच में बाय और सेल का डिसीजन करके। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है, वो जो मैंने सपोर्ट दिए वहाँ बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। उसी तरह बैंक निफ्टी में भाई ऊपर आ गया या निफ्टी भी ऊपर आ गया, तो जहाँ मेन रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ आपको पुट लेना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। गैप अप हो गया तो ये मैं बोल रहा हूँ। सो तीनों कंडीशन में सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल ये आपको देखना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ लेवल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है मार्केट में। लेकिन न्यूज़ आ गई तो ये सब कुछ नहीं होता, ये मैं बार बार कहता हूँ। पीसीआर, निफ्टी का पीसीआर 1 के पास है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के नीचे है, 0.96-97 के बाद, वो भी कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स भी 20 के ऊपर नहीं गया है, 19.50 के आसपास है, 1.5% गिरा था फ्राइडे के दिन, ये भी अच्छा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी 94 के आसपास है, ये भी इंडिया के लिए अच्छा है। सिर्फ इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन 80 के ऊपर है, ये स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ख़राब है। ओके, और बाकी अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस गिर रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी अमेरिकन मार्केट में तमाशा हो गया, ऊपर जाके फिर ऊपर 350 पॉइंट गया था ऊपर, मुझे याद है रात को, लेकिन वहाँ से नीचे गिर गया और 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लगभग 350 पॉइंट के आसपास। और नैस्डैक भी 1.5% के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। सो अमेरिकन मार्केट पिछले 4-5 दिनों से या पूरे पिछले हफ्ते आपने अगर चेक किया रहेगा, ये हफ्ते करंट हफ्ते में मंडे से लगभग 2000 पॉइंट गिरा है दोस्तों, 2000 पॉइंट, नॉट अ जोक, यानी लगभग 6-7% गिरा है। और हम लोग 17,900 का जो हाई लगाया था हमने एक हफ्ते पहले,
वहाँ से 17,500 के पास, यानी 400 पॉइंट गिरे हैं हम लोग। यानी मोटा मोटी मान ले ये 2-2.5% हम लोग गिरे हैं, और अमेरिकन मार्केट 6-7% गिरा है, हमसे भी 3 गुना गिरा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो मंदी बोल रहे हैं ना दोस्तों, इन्फ्लेशन ज़्यादा है अमेरिका में, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और उनके फेड चेयरमैन पावेल साहब ने बोला है कि वो कंटिन्यूस अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और वहाँ अनऑफिशियली मंदी डिक्लेयर की गई है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं गई है। सो इसके लिए डर है, और बॉन्ड इंडेक्स भी बढ़ रहा है, सब कुछ निगेटिव हो रहा है। लेकिन दुनिया के देश डॉलर के ऊपर डिपेंड है, हम भी डिपेंड है, इसके लिए हमारे इस मार्केट में करेक्शन हो रहा है। हमारी इकोनॉमी अच्छी है अमेरिका की तुलना से अभी प्रेजेंट में, वैसे देखा है तो 50-100 साल हम लोग पीछे है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो गए, ये हमारे लिए अच्छा है। सिर्फ हमारे लिए इंडियन रुपीज़ जो वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले, वो ख़राब है। इन्फ्लेशन भी कम है हमारा पूरे वर्ल्ड के मुकाबले, ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, जीडीपी भी अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग स्ट्रांग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब कुछ चीज़ें झूठ है। एक ही बंदा है, एक ही ज़बरदस्त पॉइंट है जो हमको सपोर्ट दे रहा है। कौन? एफआई। अगर फॉरेन इन्वेस्टर को लगा कि इंडियन इकोनॉमी ज़ीरो है, इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, उनके मन में आ गया, मन में बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी में नहीं, तो अगर बेचना चालू करेंगे ना दोस्तों, 3-4 हज़ार करोड़ जो 4-5 महीने पहले बेच रहे थे, 15,200 तक आ गए थे, वैसा आ गया तो कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी भी एफआई के ऊपर ही डिपेंड है। ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। क्योंकि एफआई ने फ्राइडे के दिन भी सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 8 करोड़ का माल बेचा है। यानी गुरुवार के दिन उन्होंने 2-2.5 हज़ार करोड़ के माल बेचे थे, उस समय लग रहा था कि फिर से माइनस में यानी बेचने लगेगा एफआई, लेकिन फ्राइडे के दिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 7-8 करोड़ का माल बेचा है। और डीआई ने ज़्यादा बेचा है, 650 करोड़ का माल। उल्टा हमारे लोग जो डीआई, उन्होंने ज़्यादा बेचा है। इसका मतलब एफआई जब तक स्ट्रांग खड़ी है इंडियन मार्केट के पीछे, तब तक इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट में कितनी भी गिरावट हो, लेकिन उससे बहुत कम गिरावट इंडियन मार्केट में होगी। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ओके, तो आपको एफआई की फिगर के ऊपर बहुत ध्यान में देखना है। जब से एफआई अगर कंटिन्यूस 2-3 दिन से अगर बेचना चालू कर दिया, तो फिर पुट में जाइए, निफ्टी शॉर्ट कीजिए, बैंक निफ्टी शॉर्ट कीजिए, आराम से गिरेगा। लेकिन जब तक एफआई स्ट्रांग है तब तक कुछ नहीं करना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, एफआई और डीआई के फिगर्स। ओके, तो ये पीसीआर हो गया, इंडिया विक्स हो गया, एफआई की फिगर्स हो गई, सब कुछ मैंने। और जो अभी एसजेक निफ्टी दिखा रहा है वो 20-30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि 350 पॉइंट माइनस में अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गए थे फ्राइडे के दिन। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस ही क्लोज हो गए, या फ्लैट कह सकते हो। अभी मंडे के दिन एशियन मार्केट क्या रिएक्ट करेंगे वो देखना पड़ेगा, और डो फ्यूचर क्या रिएक्ट करेंगे वो देखना पड़ेगा। सो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स में, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मैं रिजल्ट बोलता हूं आपको, इस चैनल के ऊपर डायरेक्ट रिजल्ट देखने आता है, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाता है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन तो कल रहेगा, और वो लगातार सुपर हिट कार्यक्रम है। प्री मार्केट रिपोर्ट जो मार्केट चालू होने के पहले मैं जो 7:30 बजे प्रस्तुत करता हूं, उससे आपको आइडिया आ जाती है कि मार्केट में वर्ल्ड कंडीशन क्या है, क्या हो सकता है। तो ये तीनों कार्यक्रम सुपर डुपर हिट है दोस्तों। 41,500 के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ही हम लोग 50,000 जो हमारा ड्रीम रन है वो कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन के जो 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आपको ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल सुबह ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।